गुड मॉर्निंग, जय माता दी। एंड आई एम सो सॉरी मैं रेगुलर ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ उसके लिए। एनीवेज़ यहाँ पे सुबह उठ के जो है मैंने नीतू का लंच रेडी किया। और वो उपमा ये सब चीज़ें ही स्कूल में ज़्यादा ले जाना पसंद करती है, तो इसलिए मैं यही सब बनाती हूँ। एंड देन उसके बाद उसको स्कूल छोड़ के आए लड्डू पड्डू को। एंड देन घर आके जो है चाय बनाई, हस्बैंड को भी चाय दी। तो यहाँ ये चाय पी रहे, मेरे को मतलब ऐसे ड्रामा करके दिखा रहे थे और ये गर्म में गर्म। मैंने कहा यार मैं कोई ठंडी बना के थोड़ी दूँगी। मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा चेयर हो जाऊँ, हंस लूँ, क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से ना मेरा बिल्कुल हंसने बोलने का भी मन नहीं कर रहा था। उसके बाद मेरी क्लाइंट आ गई थी। मैं सच कहूँ तो क्लाइंट तबीयत इतनी ख़राब थी, लेने का मन नहीं था, बट फिर मेरे को ऐसा लगता है क्लाइंट तोड़ने वाली बात हो जाती है, तो इसलिए मैंने उनको अटेंड किया। बैठ के ही मैंने उनका सारा काम किया, खड़ी तो मैं हुई नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद चादर वगैरह हटाई, बाहर सुखाई, धोई वगैरह साथ में। और जो पिल्लो कवर मेरे सूख चुके थे उनको जो है फटाफट से पिल्लोस पे चढ़ा दी। इन सोफ़ों के साथ ना यही वाले पिल्लो कवर अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे धो के सुखाने पड़े। एंड देन उसके बाद कपड़े वपड़े धोए। भाई आपकी तबीयत कुछ भी हो, घर के काम तो करने ही करने हैं। धो धा के ऊपर सुखा के आई। हस्बैंड आ गए थे, दूध लेके आए थे, तो मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा। एंड देन उसके बाद बिल्ली को भी दूध दिया, ये बिलोटा। देखो ड्रामा देखो उसके भैया ने उसको दूध दिया। और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए दीतू को स्कूल से लाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया था उसका। मेरे को तो यूं ही ले जाते ये लोग ज़बरदस्ती ही। यहाँ पे स्कूल पहुँचे और स्कूल से दीतू को वापस लेके आए पूरा हाईवे से। थोड़ा सा ना हाईवे आ जाता बीच में, अदरवाइज तो मैं अकेले भी ले जा सकती हूँ, ला सकती हूँ उसको, बट हाईवे के चक्कर में हस्बैंड मना कर दिया, नहीं तू रहने दे अभी थोड़ा सा टाइम रुक। जब उसके बाद मैडम जी ने चिज्जी ली, घर वापस आए तो हस्बैंड कह रहे अंदर थोड़ी सफोकेशन सी हो रही है, सीलन की वजह से ना ऐसा हो रहा थोड़ा सा। और मैंने अभी गद्दों पे चादर भी नहीं बिछाई, तो उन्होंने कहा बाहर ही बिछा दे गद्दे। फिर मैंने गद्दे वगैरह बाहर ही लगाए, ये लोग बाहर ही सो गए। उसके बाद मैंने सब्जी बनाने की, मैंने सो के उठे जब ना, तो मैंने सब्जी बनानी थी, तो मैंने सब्जी बनाने की तैयारी करी। यहाँ दी तो मेरी हेल्प करी, मम्मा मैं निकाल देती थी। यहाँ मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, सब्जी वगैरह चढ़ाई। मम्मी ने कहा बेटा मैं रोटी खुद बना लूँगी, तुम लोग जाओ दवाई ले आओ अपनी, क्योंकि मुझे ऐसे रिपीट से चेक करवाना था अपना। दवाई वगैरह लेकर आए, थोड़ा ठीक लग रहा था। उसके बाद खाना वाना खाया। एंड देन बर्तन धोए, जार भी ले आए। उसके साथ ही फिर हम डॉक्टर के पास से ना मार्केट भी चले गए थे, तो वहाँ से मैं स्टूल्स लेके आई। मेरे को बहुत टाइम से पार्लर के लिए स्टूल लेने थे, तो मैंने 2 स्टूल लेकर आई। एंड देन उसके बाद किचन विचन को अच्छे से साफ वाफ करा। तो सॉरी। फिर उसके बाद लड्डू जी और राधा रानी को भी सुलाया, उनका श्रृंगार वगैरह हटा के। एंड देन उसके साथ ही मैं भी लाइट्स वगैरह बंद कर दी, क्योंकि ये सारा फैला हुआ था, फैला रहता। हस्बैंड तो सो चुके थे। दित्तू को यहाँ आके मैंने बोला बेबी जी सबको बाय बाय बोलो और गुड नाइट करो, और उसी के साथ हमारा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो ये नेक्स्ट डे का है वीडियो सारा। यहाँ पे मैंने दीतू के लिए आलू भुजिया बनाई थी, प्लस उसका पानी यहाँ गर्म हो रहा था। पराठा बनाया था, उसको रेडी करा। बहुत बारिश हो रही थी, वैसे तो हम उसको छुट्टी करवा सकते थे, बट आज सारे बच्चे जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि इनके स्कूल में था फंक्शन। तो सबकी खुशी आप देख ही सकते हो। मैं और हस्बैंड यहाँ पे निकल गए थे बच्चों को लेके। देखो सबकी एक्साइटमेंट अलग लेवल पे थी। और यहाँ पे जैसे ही हम अंडरपास में घुसे, सारे बच्चे कह रहे हम तो गुफा में आ गए। बच्चों को साथ में हम स्कूल छोड़ के आए। बहुत बारिश हो रही थी, तो एक एक करके बच्चों को उठा के गोदी में एंड देन स्कूल के अंदर छोड़ना पड़ा, क्योंकि गाड़ी भी थोड़ी दूर खड़ी थी, बहुत ज़्यादा आगे ना ट्रैफिक टाइप का हो गया था। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे मैं हस्बैंड को बोल रही थी उतरो, तो कह रहे अरे पेपराजी आगे मैं नहीं उतरूँगी। वैसे यहाँ बेड वेड सब सही किया, घर आके सबको चाय वाय दी थी, उसके बाद बेड वेड सब सही करा। एंड देन उसके बाद जब मैं, छोटी मम्मी और भैया, क्योंकि दित्तू को मेरे बिना देते नहीं, वरना मम्मी और भैया ही ले आते। स्कूल में बच्चों को आप कोई भी छोड़ सकता है, पर लाने के लिए पेरेंट्स ज़रूरी चाहिए, क्योंकि टीचर्स नहीं देते एक दूसरे के पास। यहाँ पे हमने सारे बच्चों को लिया और घर वापस आए, क्योंकि हस्बैंड तो आए नहीं थे, तो इसलिए भैया मैं और छोटी मम्मी लेकर आ गए। घर आई तो देखा पार्सल आया हुआ था, तो पार्सल को लिया, फिर अपना सामान वगैरह पैक किया। हस्बैंड भी आ गए थे, हम लोग निकल गए खाना वाना खा के मम्मी की घर की साइड पे, क्योंकि मेरे को था पार्लर का कुछ काम। और वैसे मैं किसी के यहाँ जाती नहीं हूँ पार्लर का काम करने, ना हस्बैंड को पसंद है, ना मुझे भी नहीं पसंद सच बताऊं तो। बट वो आंटी जो है ना, उनके नी में बहुत प्रॉब्लम है। और मेरे पास, मैं जब से छोटी सी थी ना, जब मैंने शुरू किया था, आई थिंक 12th के बाद मैंने काम सीख लिया था, ये शुरू करा था, तो वो तब से मेरे से करवाती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चलते हैं। उसके बाद घर वापस आई, लेट हो गए थे काफ़ी, तो हस्बैंड यहाँ करने लगे हमें पतंग दिला के लाओ भाई मैम आप। मैंने कहा चलो ठीक है। पहले हमने अपनी मार्केट में चेक किया, पर इन लोगों को पसंद नहीं आई। फिर उसके बाद हम लोग कमला नगर घंटाघर गए, वहाँ से ये सागर जी की फ्रेंड हैं, इन लोगों ने यहाँ पे आके पतंग ली। फिर यहाँ पे दित्तू के लिए सबसे पहले पतंग ली, क्योंकि दित्तू सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो रखी थी, मम्मा मुझे पतंग चाहिए। उसने
पार्क में किसी बच्चे को देख लिया होगा, मम्मी कह रही जब से इसने रोना मचाया हुआ उसके बाद हस्बैंड ने ली, यहाँ पे उन्होंने पसंद करी। भाई इतने तो इनके नाम होते हैं, मुझे तो ये नहीं पता। ये पोना पोना कह रहे थे यार, कुछ कह रहे थे किसी वो है, और सब कह रहे मेरे को ये तेरे खर्चे पे है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप मेरे खर्चे पे ले लो, पर ले लो, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है पतंग वगैरह, पतंग उड़ाना। तो यहाँ पे इन लोगों की आपस में बातें चल रही थी, चरखरी भर रही थी, सामान वगैरह लिया, घर वापस आए। घर आके फटाफट मैंने चावल बनाए, मम्मी ने दाल ऑलरेडी बनाई हुई थी, तो रोटी तो सागर कह रहे मम्मी रोटी नहीं खानी है। फिर हमने चावल बनाए, चावल खाना वाना खाया, किचन को साफ़ किया, बर्तन वर्तन धोए और लड्डू जी को सुलाया। उसी के साथ मेरा दिन होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय एवरीवन।